वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो आज व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं फ्राइडे से और सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो मैं नहा के आई, हेयर वॉश किया था। जब बाल गीले रहते हैं ना, मैं टॉवल बहुत ज़्यादा देर तक नहीं लपेटती बालों में, तो थोड़ा सा टॉवल से बालों को पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं क्लेचर लगा लेती हूँ क्योंकि टॉवल बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा देर बांधा भी नहीं जाता है सर में। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और आज नोनी के लिए कुछ डिफरेंट नाश्ता मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि रात के लेफ्ट ओवर सब्ज़ी थी तो हम तो वही खाने वाले थे नाश्ते में। तो नोनी के लिए मैंने सोचा आलू बोंडा बना देती हूँ। वो मुझे एक दिन पहले कह रहा था माँ मुझे पकौड़ी बना के दे देना, तो फिर मैं सोचा आलू बोंडा बनाती हूँ, वो ज़्यादा फीलिंग रहेगा और बनाने में भी इजी रहता है। तो फिर मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे और यहाँ पे मैं बेसन का बैटर रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाला है अजवाइन, कसूरी मेथी और बेसिक मसाले, हल्दी, कश्मीरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नमक और इसका अच्छा सा बैटर, मतलब पतला नहीं, थोड़ा थिक सा बैटर बना के इसको रख दूँगी मैं रेस्ट पे। और उसके बाद आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू बॉईल हो गया था, ठंडा होने के बाद इसको मैश कर लिया है। इसमें डाला है मैंने प्याज और मसालों में कश्मीरी मिर्च, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला था और नमक। अगर हरा धनिया वगैरह है तो उससे वो ज़रूर डालना, उससे अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो इसके छोटे छोटे इस तरह से ना बॉल्स बना के मैं इनको शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद बेसन की कोटिंग लगा के बाहर से इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई। तो थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है ये। और इस तरह का नाश्ता मैं बहुत कम बनाती हूँ उन्होंने के लिए। डेली डेली पराठा पूरी इस तरह से हो रहा था ना, तो मैं सोचा आज ये बना के दे देती हूँ। कभी कभार ही, बहुत टाइम के बाद मैं ये बोंडे बना रही हूँ। और आज टिफ़िन में उसको देने के लिए मैं मखाने फ्राई कर रही हूँ। मैं फ़र्स्ट टाइम उसको मखाना देने वाली हूँ क्योंकि एक दो बार मैंने उसे घर पे दिया था तो उसने खा लिया था। वैसे वो बहुत नखरे करता है, मखाने नहीं खाता है। तो इस बीच मेरी स्टफिंग भी रेडी हो गई थी, बैटर भी रेडी हो गया था और अब इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ऑयल गर्म हो गया था, इसको मैंने बाहर से बेसन की कोटिंग लगाई हल्का सा डिप करके और बस इसको डाल दूँगी फ्राई होने के लिए। दोनों तरफ से मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने फ्राई किया था ताकि ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। बाकी अंदर से तो आलू की स्टफिंग पकी हुई है तो बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आलू बोंडा बनके तैयार हो गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा बनाए थे मैंने ताकि एक आध हम लोग भी चाय के साथ खा लें। तो यहाँ पे 7:30 होने वाला था तो नोनी उठ के रेडी हो गया था, नहा रहा था। तो उसके पापा उसको तैयार करेंगे और मैं यहाँ पे उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी। थोड़ा सा टमाटो केचप दे दूँगी साथ में खाने के लिए, तो बच्चे बहुत आराम से इसको खा लेते हैं। और मखाना दिया था मैंने और एक छोटे टिफ़िन में थोड़े से मैंने एप्पल कट करके उसे दे दिए थे। तो ये हो गया है उसका टिफ़िन रेडी। और इसके बाद जो है मैं अंदर वाले रूम में आ गई हूँ। पहले मैंने बेड टाइडी अप किया और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। तो बेड के नीचे, आगे पीछे सब जगह ना थोड़ा सामान वगैरह हटा के भी अच्छे से झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान मिलता है मुझे फर्नीचर के नीचे से, यहाँ पे और सोफ़े के नीचे। क्रेयॉन्स मिलेंगे, नोनी के टॉयज़ मिलेंगे, टॉफ़ी के रैपर मिलेंगे। तो इस तरह का बहुत छोटा मोटा सामान जो है मिलता ही रहता है। कागज़ फाड़ फाड़ के नोनी फेंकता है, उसकी हैबिट है कागज़ फाड़ फाड़ के फेंकना, फिर वो उड़ के कोने कोने तक पहुँच जाता है। तो सारे टेबल वगैरह हटा के ना मैं एक बार कर लेती हूँ अच्छे से झाड़ू ताकि जो भी फंसा हो कूड़ा वो साफ़ हो जाए। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 11:15 बज गए हैं और नोनी स्कूल गया था। उसके बाद मैं घर के काम में लगी हुई थी, वीडियो की एडिटिंग करी। अभी मैंने रखी है दाल बॉईल होने के लिए, अरहर की दाल। और हस्बैंड चले गए ऑफिस, वो खाना खाने के लिए नहीं आएंगे तो नोनी और अपने लिए लंच बनाना है। आज मौसम ऐसा हो रहा है ना, घने बादल लगे हुए हो और हमारे पहाड़ों में हो रही है बारिश। तो पता नहीं इधर साइड कब होगी, लग तो रहा है कि बारिश होनी चाहिए क्योंकि बहुत दिन से गर्मी हो रही है। और मैंने आज हेयर वॉश किया था, बाल हल्के गीले थे। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉम्ब किया है और मुझे मेहंदी लगानी है, मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा मैं कब लगाऊँ मेहंदी। तो अभी 1-2 दिन में सोचना है। बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हुए हैं, बहुत सारे काम कंप्लीट करने हैं। और आजकल मैंने शैम्पू भी चेंज किया। पहले मैं वो यूज़ कर रही थी खादी का शैम्पू यूज़ कर रही थी और आजकल मैंने ममा अर्थ का अनियन शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मतलब मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे, बहुत लंबे, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। इतने लंबे बाल हो गए थे तो मेरे पास कमेंट भी आते थे उस टाइम पे कि आपके बाल इतने लंबे हो गए हो, क्या यूज़ करते हो। तो उस टाइम पे मैं ममा अर्थ का अनियन शैम्पू यूज़ कर रही थी, लेकिन शैम्पू वगैरह से ना होता कुछ नहीं है। प्रेगनेंसी में बस ऐसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो शायद उस वजह से हेयर फॉल एकदम रुक गया था मेरा। और सेम वही शैम्पू मैं आफ्टर डिलीवरी भी यूज़ कर रही थी, लेकिन आफ्टर डिलीवरी कोई इफेक्ट नहीं हुआ।
इवन जब नोनी 2 महीने का था उसके बाद से मेरे हेयर फॉल इतना शुरू हो गया, उसकी वजह से मैंने कैरा स्मूथनिंग कराई, लेकिन उसके बाद भी हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए अभी मैं कुछ भी नहीं करा रही बालों में, और कैरा स्मूथनिंग जो है पूरी तरह से निकल भी चुकी है। तो इसलिए ना बाल मैं खुले रखती नहीं हूँ, मुझे खुले बालों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ गर्मी होती है इस वजह से। तो इसलिए क्लेचर लगा लिया, जूड़ा बना लिया, तो इस तरह से मेरे बाल रहे। चलिए अब खाना बना लेते हैं। दाल में तड़का लगाती हूँ और उसके बाद नोनी को लेने के लिए जाएंगे। टीवी हमारी चल नहीं रही है, कल टीवी पता नहीं अचानक से एकदम उसकी स्क्रीन ऑफ हो गई, उसके बाद से टीवी में कुछ आ नहीं रहा है। तो अब हमारा, पहले मैं सोच रही थी कि अभी मतलब टीवी जितना चल रहा है उसी में काम चला लेते हैं, अभी नई टीवी नहीं लेंगे, लेकिन अभी बिना टीवी के नोनी को रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब थोड़ी देर मेरे लिए भी रिलीफ हो जाता है ना कि वो टीवी देख ले और मैं काम कर सकूँ घर के, अपना एडिटिंग कर सकूँ। लेकिन वो है कि अब टीवी नहीं चलेगी तो शैतानियाँ करेगा, दिन भर टॉयज़ के साथ तो खेलेगा नहीं, और वो शैतानियाँ इतनी करता है, पूरा घर फैलाना, ये तोड़ना वो तोड़ना, टॉयज़ तोड़ना, तो इस तरह के उसके काम रहते हैं। तो थोड़ा बहुत टीवी टाइम भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं उसको फ़ोन वगैरह कुछ देती नहीं हूँ, तो इसलिए सोचना पड़ेगा अभी हमें। और नवरात्रि दिवाली भी आ रही है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। टीवी बनवाएंगे तो सेम वही प्राइस पड़ रहा है टीवी का स्क्रीन वगैरह लगवाने में, जो कि नई टीवी में मतलब जितने की नई टीवी आ जाती है उतने का स्क्रीन चेंज होगा शायद। अभी हस्बैंड ने बात करी है 1-2 जगह, तो देखते हैं, अगर बन सकेगी तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है नया टीवी लेने के अलावा। तो सबसे पहले मैंने धुले हुए बर्तन रखे सुबह के, और एक साइड जो है दाल भी बॉईल हो रही थी, उसमें तड़का लगाऊंगी थोड़ी देर में। और यहाँ पे जो है मैं नींबू और अदरक स्टोर करने के लिए जो कंटेनर यूज़ करती हूँ वो मैंने वॉश किया था। तो ये डब्बे मैंने लिए थे डी-मार्ट से इंदौर में, और ये बहुत अच्छे हैं। इसमें ना मैं हरी मिर्च, धनिया, नींबू, अदरक इस तरह से स्टोर करती हूँ। अदरक मैं धो के सुखा के फिर इसमें स्टोर करती हूँ, मेरा लंबा टाइम चल जाता है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो इस बीच यहाँ पे दाल भी बॉईल हो गई थी, फटाफट से इसमें लगा लूँगी मैं तड़का। और उसके बाद फिर मैं नोनी को लेने चली गई थी स्कूल। नोनी को स्कूल से लाने के बाद मैं छत में आई हूँ। आज बहुत सारे कपड़े थे वॉश किए हुए, तो अच्छी धूप आई थी तो सारे कपड़े सूख गए थे। कुछ एक आध हल्के हल्के गीले रह जाते हैं ना, तो मैं उनको पलट देती हूँ, बाकी सारे कपड़े उठा के वापस चलेंगे नीचे। और दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सब साफ़ सुथरा कर दिया था। दिन में मैंने शूट नहीं किया, तो यहाँ पे करीबन 2 बज रहे थे, पूरा किचन एकदम साफ़ था। शाम के 5 बजने वाले हैं और आज इतने सारे कपड़े हैं ना फोल्ड करने वाले, तो अभी बैठ के फोल्ड करूँगी। पहले मुझे बहुत सारे काम हैं, और बाहर पे हल्की सी धूप आई हुई है। सुबह तो बादल लगे थे, अभी धूप आ गई है। नहीं, सो के उठ गया है, ये 4-4:30 के आसपास उठ गया था सो के, और अब दिन छोटे होने लगे ना, तो अभी थोड़ी देर में मतलब 6 के आसपास ही ऐसे अंधेरा होने लगता है, 6:30 के आसपास। मेरा ये कंडीशनर आया है, तो मैं ममाअर्थ का अनियन शैम्पू यूज़ कर रही हूँ ना आजकल, तो मैंने उसी का ये कंडीशनर भी मंगा लिया, छोटू पैक। मैंने शैम्पू भी इतना ही मंगाया, छोटा सा, मैं जस्ट ट्राई करने के लिए, क्योंकि ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, कैरेटिन के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रीजी इस तरह के हो गए। इतने तो मेरे नेचुरल हेयर्स भी नहीं थे जितना ये कैरेटिन के बाद हुए, तो इसीलिए मैं सोचा कंडीशनर लगा के ट्राई करेंगे। पार्क चलो, क्योंकि टीवी नहीं चल रही है, नोनी को इतना जल्दी हो रही है पार्क जाने की, लेकिन पार्क तो अपने टाइम पे जाएंगे, पहले मुझे काम करना है। और मैं बना रही हूँ सोया चाप, आज बहुत महीनों के बाद सोया चाप बन रहा है घर में। बीच में मैंने इतना रेगुलर सोया चाप बनाया था ना कि उसके बाद खाने का मन ही नहीं हुआ, तो इसलिए मैं सोचा आज बनाते हैं। आज भी मन तो नहीं हो रहा था, लेकिन डेली मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, एक तरह की सब्ज़ी खा खा के बोर हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो सोया चाप मैंने थोड़े से बॉईल कर लिए थे, वो सॉफ्ट हो गए हैं। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में इनको कट कर लूँगी और इनको करेंगे सबसे पहले शैलो फ्राई। तो मैंने सोया चाप जो है फ्राई होने के लिए रख दिया था, और इस बीच आटा ख़त्म हो गया था मेरा, तो डब्बा मैंने धो के रखा हुआ था, सुबह ही सूख गया है अच्छे से। अब मैं इसमें आटा फिल कर दूँगी। तो ये 10 kg का पैकेट लेके आए थे हम लोग, तो पूरा तो आ नहीं पाएगा, तो बाकी बचा हुआ पैकेट जो है मैं फूड क्लिप लगा के रख दूँगी सिक्योर करके, तो उससे बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होता है।
यहाँ पे सोया चाप फ्राई करके निकाल दूँगी मैं। थोड़े से ना ये जल गए थे, मैं कुछ और काम करने लगी थी और शाम के टाइम पे फिर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, टाइम नहीं हो पाया, तो पूरी रेसिपी मैंने वैसे भी पहले शूट की हुई थी, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ लास्ट में मैंने डिनर के टाइम पे शूट किया था थोड़ा सा। आज मैंने ग्रेवी कम बनाई थी इसमें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 7:30 बजे से आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है सैटरडे और हनुमान चालीसा लगाई हुई मैंने फ़ोन में, तो टीवी तो चल नहीं रही है। वैसे भी टीवी हम लोग सुबह सुबह नहीं लगाते, सिर्फ नोनी के लिए चलती थी टीवी जब भी चलती थी। तो आज है नोनी के स्कूल में पीटीएम, तो जाना है, मतलब नाश्ता वाश्ता करके घर के काम करके फिर जाऊंगी नोनी को लेके। और नोनी भी गया है नहाने के लिए, वो उसके पापा उसे नहलाएंगे, रेडी करेंगे और मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं छोले भटूरे बनाऊंगी और मैंने छोले भिगो के भी रखे थे शाम को। तो फिर नींद एक्चुअली कितने बजे खुली थी, 6:15 बजे नींद खुली आज मेरी। वैसे मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ यूजुअली, तो फिर मैं सोचा अब लेट हो जाएगा छोले वगैरह बनाने में, तो इसलिए फिर अब छोले भटूरे का प्लान कैंसिल कर दिया है, वो मैं किसी और दिन बना लूँगी। तो आज सिंपल से मैगी नूडल्स बना रही हूँ और झाड़ू लगाया हुआ है सब जगह पे, पोछा लगाना है, घर के काम करने हैं। अंदर वाले बेडरूम में झाड़ू नहीं लगाया, वो कर्टेन मैंने हटाया है थोड़ी देर। वैसे यहाँ से रोशनी कुछ नहीं आती है और ना हवा आती है, बस ऐसे मैं कभी कभी कर्टेन हटा देती हूँ बीच बीच में, क्योंकि सब विंडो मैंने बंद करके रखी हुई है। छिपकलियाँ भी आती है ना कभी कभी, इधर साइड बहुत छिपकली रहती है पीछे, तो मैं बंद कर देती हूँ। तो चलिए व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। नाश्ता बना लेती हूँ और घर के सारे काम निपटा देती हूँ। तो एक साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी। मैगी के लिए मैंने सारी शॉपिंग कर ली थी, प्याज टमाटर कट करके रख लिया था। जितनी देर में मैगी बनेगी उतनी देर में चाय भी बन के तैयार होगी, तो इसलिए मैं चाय भी साथ साथ ही चढ़ा दूँगी। तो चाय बनाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध एक ही साथ मिक्स करके डाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ का दूध थोड़ा वैसा है ना, उसकी चाय मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं बनती एक्चुअली। तो इसलिए मैं दूध और पानी एक साथ मिक्स करके डालती हूँ, तो थोड़ी सी ठीक बनती है गाढ़ी चाय। तो यहाँ पे जो है चाय तो मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद मैगी में भी तड़का लगा लूँगी, प्याज टमाटर छौंक के, उसमें डालेंगे नूडल्स। और यहाँ पे चाय में एक बॉईल आ गया था, उसके बाद मैं इसको सिम पे कर देती हूँ। आराम से ये बॉईल होते रहेगी स्लो फ्लेम पे, और उससे चाय का टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है, चाय गाढ़ी बनती है और स्वाद भी अच्छा आता है। तो यहाँ पे मसाला भी रेडी हो गया था। मैंने नूडल्स जो है तोड़ तोड़ के डाले हैं, नोनी को खाने में ईजी रहता है इसलिए। तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी लगा लेंगे बॉईल। तो आज का हमारा नाश्ता जो था बहुत सिंपल और इंस्टेंट वाला था। इस बीच दूध भी आ गया था, तो मैंने यहाँ पे दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए। और नोनी को पिस्ता खाने का मन हो रहा था, तो जब भी कुछ खाने का मन होता है तो वो किचन में भाग के आ जाता है, तो उसको मैंने दे दिए थे पिस्ता। उससे पहले भिगोए हुए बादाम भी मैंने उसे खिलाए थे। तो कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स मैं उसे देते रहती हूँ। तो 8:30 तक हमने नाश्ता कर लिया था। उसके बाद हस्बैंड तो निकल गए थे अपना, आज उनको टूर पे जाना था। तो मैं यहाँ पे किचन क्लीन करूँगी जल्दी से। आज बहुत सारे बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, तो जल्दी मैं इनको वॉश करूँगी। और नोनी को तो बस ये था कि पीटीएम में जल्दी से चले। वो जब पीटीएम होती है ना तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसके साथ मैं भी स्कूल आती हूँ ना उसके, तो इसलिए वो बहुत एक्साइटेड रहता है पीटीएम के लिए। तो सुबह से रेडी होकर मतलब वो था, एक्साइटेड था कि माँ पीटीएम में चलो जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से किचन क्लीन किया, उसके बाद रेडी होते हैं स्कूल के लिए। तो 9:15 बज गए हैं सुबह के, नहीं 9:30 ही होने वाला है। हम लोग रेडी हो गए और घर के सारे काम जल्दी जल्दी किए कंप्लीट। अब तैयार होकर हम लोग जाते हैं, स्कूटी से जाएंगे क्योंकि ना धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी हो रही है। फटाफट जाके फटाफट आएंगे और मार्केट जाके सब्जी भी देख लूँगी कुछ एक आध। हस्बैंड तो चले गए मुरादाबाद, वो आएंगे शाम को। तो नोनी और मैं जा रहे हैं, यूनिफॉर्म में जाना है, तो यूनिफॉर्म पहना दिया मैंने इसको। इसका मन था कि घर के कपड़े पहन के ले जाए, तो चलो चलते हैं। यहाँ पे मिल गई फ्रेश सब्जी, जिनसे सब्जी लेते हैं। आओ इधर आओ। प्याज कैसे दिए? 30 रुपये किलो। 1 किलो कर दीजिए। तो मुझे सब्जी लेनी थी, तो मार्केट में थोड़ा सा आगे साइड को निकल गए हम लोग। इधर साइड में बहुत कम आती, मतलब पहली बार ही आई थी। तो यहाँ पे एक सब्ज़ी की बड़ी अच्छी शॉप दिख गई मुझे। तो रोड के साइड में ना दुकान लगा के बैठते हैं ना, और ये लोग जो है फ्रेश मंडी से लेके आते हैं सब्जियाँ। मुझे काफ़ी अच्छी और फ्रेश सब्ज़ी दिख रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे से मैंने ले ली थी सब्ज़ी, और उसके बाद फिर चलते हैं घर को वापस। 1-2 काम और किए थे मैंने मार्केट के। तो हम लोग पीटीएम से आ गए हैं, 10 बज गए सुबह के। और मैं लौकी लेके आई गोल वाली,
यहाँ ना सब्जी वाले गोल लौकी नहीं लाते हैं, वो लंबी वाली लौकी लेके आते हैं, इसलिए मैं एक गोल लौकी लेके आ गई। यहाँ कोई भी है ना सब्जी वाले सिर्फ लंबी वाली लाते हैं, गोल वाली नहीं। नोनी के लिए लिया था गुलाब जामुन, गर्म हो रहा था तो यहाँ पे घर लेके आ गए हम लोग। और प्याज खत्म हो गया था, 1 किलो प्याज लेके आई, हरा धनिया लेके आई, उसके अलावा 1-2 जगह और काम था वो कंप्लीट करके आई। तो गर्मी बहुत हो रही है, अभी काफ़ी तेज़ धूप लग गई है। अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, थोड़ी देर में बनाऊंगी मैं लंच। दोपहर के 12 बज गए हैं अभी। तो टीवी ख़राब है, इस वजह से नोनी मेरे साथ साथ ही ऊपर नीचे करता रहता है आजकल। तो कभी कभी ना बच्चों के टाइम पास के लिए थोड़ा सा स्क्रीन टाइम भी ज़रूरी होता है। तो मेरे साथ छत में आ गया था और मैं यहाँ पे कपड़े उठा लूँगी। हल्के से बादल भी लगे हुए थे, लेकिन गर्मी तो एज इट इज़ बनी हुई है। यहाँ पे 41-42 ऐसे हो रहा है टेम्परेचर। तो गर्मी फिर मतलब जैसे जाते टाइम की गर्मी है ना, तो हो ही रही है। तो कुछ टाइम बाद आई थिंक मौसम जो है धीरे धीरे ठीक होगा। जब नवरात्रि आएगी उसके आसपास से मौसम ठंडा होना शुरू हो जाता है। शाम के 5:15 बज गए, नोनी अभी सो ही रहा है। उसको मैंने कितना उठाने की कोशिश कर ली, वो उठ नहीं रहा है। तो मैंने तो सब्ज़ी चढ़ा दी है लौकी की। आज गोल वाली लौकी लेके आई थी, वही मैंने चढ़ा दी। चने भिगाए थे थोड़े से, लौकी चना और उसमें मट्ठा डाल के। लेकिन वो लेने के लिए मुझे अभी जाना है शॉप में, नोनी को लेके जाऊंगी। और उसके बाद जो है चाय बनाती हूँ मैं। हस्बैंड निकल गए हैं वहाँ से, तो शाम तक 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो अब जो है आटा गूंथती हूँ मैं, फिर नोनी को उठाती हूँ, उसको पार्क जाने की हो जाएगी। वो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। से मिलती हूँ अब नए व्लॉग के साथ। कल संडे है तो संडे का रूटीन शेयर करूंगी। तो कल मेरा प्लान भी है हेल्थ चेकअप कराने का, तो देखते हैं कैसा रहता है। लीव करते हैं इस व्लॉग को एंड। मैं मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आज मैं बहुत टाइम के बाद इस तरह से फेस टू फेस व्लॉग एंड कर रही हूँ, नहीं तो मुझे मौका ही नहीं मिल पाता है आजकल।